उत्तराखंड की बात हो रही है और इस पर चर्चा होनी भी ज़रूरी है कि उत्तराखंड का एनवायरनमेंट और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कैसे हो सकता है। इन्हीं दो सेशंस को हम आगे चलाने वाले हैं और जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ सर। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आप मैती आंदोलन से जुड़े हुए हैं, आप पर्वतारोही हैं और पर्वतों को नज़दीक से देखा है आपने, और आप हैं वाडिया इंस्टीट्यूट के, जो हिमालय में बदलाव, चेंजेस, तमाम तरीके कैसे आते हैं जो रोज़ बरोज़ हम लोग सुनते हैं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, कैसे इसमें जो है नीतिगत बदलाव लाया जाए, कैसे ऐसे सोचा जाए कि जो हो रहा है उसको रोका जाए। हम सब जानते हैं कि दैवीय और जो आपदाएं होती हैं उनको रोकना असंभव है, उनसे बचा जा सकता है, उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस मेजर लिए जा सकते हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। बातें बहुत होती हैं, सुबह से बातें हो रही हैं, लगातार बातें हो रही हैं। चिदानंद जी आए, चीफ मिनिस्टर आए, तमाम लोग आए, सब लोग जो हैं अपनी अपनी बातें कह के गए। सुबह भी मैंने ये बात कही थी कि विचार रखना बहुत आसान है, उसका क्रियान्वयन बहुत कठिन। जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तभी आपको समस्या शुरू होती है। एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देना बेहद आसान है, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे तभी जब आप उसको कायदे से पढ़ करके पहुंच पाएंगे। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी होती है कि अगर आपने सोचा है कोई चीज, विचार किया है, उस विचार को प्रस्तुत करने की क्षमता कैसे हो, किस तरह से की जाए, यही चुनौती होती है। उत्तराखंड में तो वैसे भी बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ही मुखातिब हो रहा हूँ। आपके पास आवाज। वाडिया इंस्टीट्यूट कैसे देखता है हिमालय के भीतर हो रहे बदलाव? देखिए, जब हिमालय का बात करते हैं हम लोग, पहले तो ये समझना है हिमालय कैसे पैदा हुआ है। जो भी चीज़ आज हम देख रहे हैं, इसके पैदा से आज तक इसके ऊपर जितना इम्पैक्ट हो रहा है सब जुड़े हुए हैं, एंड उसी के वजह से डिफरेंट तरह का बदलाव हम लोग को दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिमालय के अंदर में बहुत सारी हलचल चल रहा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रहा है। रॉक मटेरियल ऊपर आ रहा है, वहाँ सर कन्वर्जेंस हो रहा है, इन रॉक डिफॉर्मेशन हो रहा है, टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, और इसके ऊपर से फिर क्लाइमेट चेंज के वजह से कभी कभी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के वजह से टेम्परेचर का बदलाव आ रहा है, और इस तरह से प्रभाव जब हिमालय के ऊपर पड़ रहा है तो हिमालय एनवायरनमेंट पहले से ही नाजुक था, अभी और भी नाजुक हो गया। उसके ऊपर थर्ड इम्पैक्ट जो स्ट्रेस आजकल हो रहा है वो है एंथ्रोपोजेनिक, दैट मीन्स मैनमेड इम्पैक्ट। हम लोगों को इसके साथ कितना छेड़छाड़ करना चाहिए, कहाँ तक साइंटिफिक वे में इसके समझौता करना चाहिए, एक बैलेंस रखना चाहिए, उसमें भी कभी कभी हम लोग खो दे रहे हैं। तो इसके वजह से हिमालय में बहुत तरह बदलाव आ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप लोग को मालूम है जो ग्लेशियर्स श्रिंक हो रहा है, ग्लेशियर लेक्स फॉर्म हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, एंड वो जो ग्लेशियर लेक हाई ऑल्टीट्यूड स्लोप रीजन में हो रहा है, वो कभी भी वो ब्रीच होकर के नीचे आकर के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड पैदा कर रहा है। इस तरह से बहुत तरह चीज जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं वो हिमालय के साथ जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जुड़े हुए है, नीचे से भी काफी तरह कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रहा है, तो हिमालय पूरा स्ट्रेस हो रहा है। एंड वो स्ट्रेस के लिए अभी हम लोग वाडिया इंस्टीट्यूट में काफी सारी स्टडी कर रहा है, जिसके आपने सही बताया जो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, जो फ्लैश फ्लड्स हो रहा है, जो एवेलेंच आ रहा है, जो लैंडस्लाइड्स हो रहा है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, इसको हम बंद नहीं कर सकता है। बंद करने का भी तरीका है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में ये प्रोसेस से हमको अंडरस्टैंड करना है इसका इम्पैक्ट कितना गहरा है। डाउनस्ट्रीम में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रहा है, जो खेती हो रहा है, वो बहुत तरह एक्टिविटी हो रहा है। तो ये स्टडी से हम पहले अगर मालूम कर लेंगे कि अभी इस रीजन में लैंडस्लाइड होने का संभावना है, एवेलेंच होने का संभावना है, तो पहले से हम वार्निंग करके वहाँ का लोगों को, वहाँ का जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है उसको थोड़ा सा प्रिकॉशन दे सकता है, इवैक्यूएशन कर सकता है, सो दैट प्राकृतिक वजह से जो भी हमारा नुकसान हो रहा है वो नुकसान को रिड्यूस कर सकता है। नेचुरल प्रोसेस को बंद तो नहीं कर सकता है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।